हरमिंदर सिंह खालसा साहब, आपसे पहले तो मैंने इस पे बात करनी है, फिर भारतीय मिसाइल जो अमृतसर में गिरे हैं उन पर भी बात करूंगा। पहले ये बताएं कि भारत ने कह तो दिया, मोदी ने कह तो दिया कि हम सीज फायर करेंगे, पाकिस्तान ने कहा तो पाकिस्तान उस पर कायम भी रहेगा। आप समझते हैं कि भारत इस पर कायम भी रहेगा? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी के फतेह। सलाम सबको। बात यह है कि रात को मैंने जब ये खबर सुनी तो मैंने उस वक्त एक दो शेर लिखे थे, वो मैं आपके सुपुर्द करना चाहता हूं। इरशाद इरशाद। दुश्मन की हर चाल का है इन्हें इल्म व यकीन, सरहद के रखवाले पाक फौज है अजीम, वतन की हर खुशी इनकी जुर्रत की देन है, पाक फौज को मेरा खराजे तहसीन है। यकीन मानिए कमाल कर दिया पाक फौज ने, और मेरा सलूट है आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने इधर, मैं गुरबानी की एक फरमान आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ कि जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जाए, सिर दीजै कान ना की जाए। इसमें फरमाया गया है कि अगर अल्लाह के राह पर चलना है तो अपना जो सिर है वो हथेली पर रख कर आ। तो यही चीज़ आसिम मुनीर साहब ने की। सुबह नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह से इजाज़त मांगी और फिर हमले किए, और इसी की वजह से मैंने उसी वक्त कह दिया था कि अब ये मिनटों सेकंडों में टेबल टॉक पर आएंगे, वो आए। और ये वो नहीं है, ये पाक फौज वो नहीं है जो तनख्वाहों पर लड़ती है, ये यहाँ से लड़ती है, जज्बात से लड़ती है। और उनको मालूम हो गया था, रा के जो थिंक टैंक है ना, उनको इत्तला दी गई थी, उन्होंने इत्तला दी थी कि सिख फौजी जो हैं, अच्छा, उनके दिलों में 1984 का जो साका है वो जिंदा है, वो आपका साथ नहीं देंगे। इसी वजह से इन्होंने एक प्लान बनाया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमें खुफिया एजेंसियों के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है कि इन्होंने ने एक रातों रात एक मंसूबा बनाया जिसको इसने ऑपरेशन फतेह डोर का नाम दिया। अच्छा। और जिसमें इन्होंने क्या करना था कि जो करतारपुर साहब कॉरिडोर जो हमारे हवाले किया था उस वक्त के फौज ने, सरकार ने उस पर कब्जा करना था और इमोशनली सिख फौजियों को ब्लैकमेल करना था, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई हमारी अंदरूनी जो हालात हैं उसमें कश्मीर का मसला है, खालिस्तान का मसला है, का मसला है सर, तो हम इनसे जीत नहीं सकेंगे। खालसा साहब, ये अब जो भारत ने अपने ही पंजाब पर मिसाइल दागे हैं, वहां पर मिसाइल गिरा दिए हैं, ये गलती से नहीं गिरे, क्योंकि उन्होंने जहां जहां टारगेट करना था वो तो हमने देखा। बात यह है कि वो मैंने आपको पहले बताया, वो आपसे हमारे साथ मैदान जंग में नहीं लड़ सकते। इसी वजह से वो ये ऐसी गुनवानी जो हरकतें हैं वो कर रहे हैं, ताकि जो सिख हैं, और सिख यहाँ से पागल नहीं है, सिखों को मालूम है कि ये साजिश जो है वो इंडिया से हो रही है, और इंडिया से वालों ने ही ये साजिश की है। खालसा साहब, ये बताइएगा कि एक तो वजह ये हुई कि अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है, भारत को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड था, बड़ा गुरूर था कि हम उनके डिफेंस सिस्टम को कुछ नहीं कर सकते। 1.4 या 1.5 बिलियन डॉलर उसका बताया जा रहा है कि जिस डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान ने उड़ा दिया है, JF-17 थंडर वहां पर गए हैं। लेकिन दूसरी चीज़, अंदरूनी तौर पर सिखों ने जिस तरह मुकाबला किया है मोदी सरकार का, मोदी ने यह फील कर लिया था कि भाई ये पंजाब आज हाथ से निकल जाएगा अगर मैंने इसको यहां पर ना रोका तो। देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें मैं ऐड कर दूं कि जो आप बात कर रहे थे कि भाई अगर ये बैठते हैं टेबल टॉक पर बैठते हैं, ये तो वाज़ह हो गया कि भाई ये टेबल टॉक पर तब बैठे तब क्योंकि आपकी आर्मी ने आज जवाब दिया, तभी ये टेबल टॉक पर आए। पहली तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि सिखों के हवाले से, तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल लेवल पर हमने यूनाइटेड नेशन को उसी दिन ही लिख दिया था कि ये जो पहलगाम है इसकी इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें साफ वादे था। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। उस पहलगाम में जहाँ वाक़या हुआ वहाँ फौज के अलावा कोई जा ही नहीं सकता, अगर चला गया तो वो आ कैसे गए वापस। तो बात जो है वो वाज़ेह है कि वो इन्होंने खुद करवाया था, और इनको ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इनको बहुत ज़्यादा डर था
कि भाई एक तो कश्मीर का मसला है, खालिस्तान का मसला है, और अगर ये चीज़ अगर हमने जंग लड़ी भी तो ये सिख हमारे खिलाफ होंगे, और ये होना था। अगर खुदा ना खास्ता, वैसे तो मैं तो जैसे वो भाई जी ने कहा कि तारड़ साहब ने कहा कि कोई जो वार्स हैं वो उसमें हम भी हक में नहीं है, उसमें सिविलियंस मारे जाते हैं, उन पर जुल्म होता है। तो बात यह है कि हम तो शुरू से कह रहे हैं, आओ भाई टेबल पर आकर बैठो, हमारे साथ बात करो। कश्मीर का मसला सिर्फ नहीं है, खालिस्तान का मसला भी है। मेरी गुजारिश है, जो एनालिस्टिक्स आपके हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स आपके हैं, वो उनको ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ में ऐड करनी चाहिए कि सिखों का मसला बिल्कुल क्लिस्टर एंड क्लियर होना चाहिए। हमारी तरफ से बिल्कुल क्लिस्टर एंड क्लियर है। ये मोदी जो है, उनकी जो सरकार है, वो राह है, वो सिर्फ टू जो है ना, टू चीज़ों पर, थ्योरी पर वो वर्क करते हैं, और सबसे मेन चीज़ है कि चाणक्य की नीति पर वो चलते हैं। तो मेरी गुजारिश है, जब आप टेबल टॉक करें तो उनकी बातों पर मत आए कि ये उनकी बातों पर रहेंगे, कि वो इंडस जो ट्रीटी है उस पर भी रहेंगे। पहले तो वो उनको मनाएं कि ये आपने जो हमारे पर इल्ज़ाम लगाया उसकी आप माफ़ी मांगे, इंटरनेशनली माफ़ी मांगे, और ग्लोबली उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये वाकया वही था। जैसे 2000 में सिखों को मारा गया वहाँ पर कश्मीर में, ये सेम चीज़ थी। खालसा साहब, ये बताइएगा कि एक तो वजह ये हुई कि ख्वाजा पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। भारत को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड था, बड़ा गुरूर था कि हम उनके डिफेंस सिस्टम को कुछ नहीं कर सकते। 1.4 या 1.5 बिलियन डॉलर उसका बताया जा रहा है कि जिस डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान ने उड़ा दिया है, JF-17 थंडर वहां पर गए हैं। लेकिन दूसरी चीज़, अंदरूनी तौर पर सिखों ने जिस तरह मुकाबला किया है मोदी सरकार का, मोदी ने ये फील कर लिया था कि भाई ये पंजाब आज हाथ से निकल जाएगा अगर मैंने इसको यहाँ पर ना रोका तो। देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें मैं ऐड कर दूं कि जो आप बात कर रहे थे कि भाई अगर ये बैठते हैं, टेबल टॉक पर बैठते हैं, ये तो वाज़ह हो गया कि भाई ये टेबल टॉक पर तब बैठे तब क्योंकि आपकी आर्मी ने आज जवाब दिया, तभी ये टेबल टॉक पर आए। पहले तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि सिखों के हवाले से, तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल लेवल पर हमने यूनाइटेड नेशन को उसी दिन ही लिख दिया था कि ये जो पहलगाम है इसकी इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें साफ वादे था। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। उस पहलगाम में जहाँ वाक़या हुआ वहाँ फौज के अलावा कोई जा ही नहीं सकता। अगर चला गया तो वो आ कैसे गए वापस? तो बात जो है वो वाज़ेह है कि वो इन्होंने खुद करवाया था, और इनको ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इनको बहुत ज़्यादा डर था कि भाई एक तो कश्मीर का मसला है, खालिस्तान का मसला है, और अगर ये चीज़ अगर हमने जंग लड़ी भी तो ये सिख हमारे खिलाफ होंगे, और ये होना था। अगर खुदा ना खास्ता, वैसे तो मैं तो जैसे वो भाई जी ने कहा कि तारड़ साहब ने कहा कि कोई जो वार्स हैं वो उसमें हम भी हक में नहीं है, उसमें सिविलियंस मारे जाते हैं, उन पर जुल्म होता है। तो बात यह है कि हम तो शुरू से कह रहे हैं, आओ भाई टेबल पर आकर बैठो, हमारे साथ बात करो। कश्मीर का मसला सिर्फ नहीं है, खालिस्तान का मसला भी है। मेरी गुजारिश है, जो एनालिस्टिक्स आपके हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स आपके हैं, वो उनको ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ में ऐड करनी चाहिए कि सिखों का मसला बिल्कुल क्लिस्टर एंड क्लियर होना चाहिए। हमारी तरफ से बिल्कुल क्लिस्टर एंड क्लियर है। ये मोदी जो है, उनकी जो सरकार है, वो राह है, वो सिर्फ टू जो है ना, टू चीज़ों पर, थ्योरी पर वो वर्क करते हैं, और सबसे मेन चीज़ है कि चाणक्य की नीति पर वो चलते हैं। तो मेरी गुजारिश है, जब आप टेबल टॉक करें तो उनकी बातों पर मत आए कि ये उनकी बातों पर रहेंगे, कि वो इंडस जो ट्रीटी है उस पर भी रहेंगे। पहले तो वो उनको मनाएं कि ये आपने जो हमारे पर इल्ज़ाम लगाया उसकी आप माफ़ी मांगे, इंटरनेशनली माफ़ी मांगे, और ग्लोबली उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये वाकया वही था। जैसे 2000 में सिखों को मारा गया वहाँ पर कश्मीर में, ये सेम चीज़ थी।